हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पढ़ो गुरु यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मिडाइवल हिस्ट्री के दिल्ली सल्तनत यानी कि स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड 2025 बेस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, और आप अपने प्रिपरेशन को जोर शोर से करते रहिए। अब एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं, और जितने अच्छे प्रिपरेशन होंगे रिजल्ट की उतनी ज़्यादा संभावनाएं आपकी होगी। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाता है दोस्तों, इसलिए आप अपने मेहनत को बिल्कुल पूरे ईमानदारी से करते रहे, रिजल्ट जरूर आपके साथ होगा। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु इज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है आपको मैं बता चुका हूं। चलिए ऑप्शन आपको देता हूं। इल्तुतमिश ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन बी, बलबन ऑप्शन सी, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक आपके ऑप्शन डी है। तो आपको बता चुका हूं, स्लेव डायनेस्टी का जो शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था, और ये जो था मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसलिए इसने स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा, स्लेव डायनेस्टी को स्थापित किया मोहम्मद गौरी के मरने के बाद। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, ऑप्शन आप देख लीजिए, इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है रजिया, एंड डी है बलबन। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स जितने भी दे रहा हूं मैं सारे आपके स्टेट पीसीएस में, आईएएस प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछे हुए सवाल है। ठीक है, तो ये बीपीएससी 47 से 45 प्रीलिम्स 2011 में पूछे हुए सवाल हैं। तो हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फ्रेंड्स आपके राइट आंसर है। स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज लख बख्श। लख बख्श किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपकी झारखंड पीसीएस 2013 में 3 में पूछा हुआ प्रीलिम्स में सवाल है। तो राइट आंसर है आपके फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फ्रेंड्स लाखों का लाख दान कर दिया करता था, इसके लिए इसका नाम लाख बख्श पड़ गया था, लाखों के लाख दान करने के कारण। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि 56 से 59 बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछे हुए हैं। व्हाट इज 2.5 दिन का झोपड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मॉस्क है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टेम्पल, ऑप्शन सी सेंट्स हट, कोई साधु का झोपड़ा था, झोपड़ी था, या उनका कुटिया था, ऑप्शन डी है आपके टावर। तो राइट आंसर है आपके फ्रेंड्स की 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मॉस्क था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो इसके साथ साथ आप एक और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो कुवैत, जो एक QUAWWAT कुवैत उल इस्लाम जो है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे, ये भी जो मॉस्क था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। कुवैत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा दोनों मॉस्क जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछे हुए सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के निर्माण में फ्रेंड्स किनके कंट्रीब्यूशन नहीं है? तो ऑफ कोर्स जो बाकी के होंगे उन सारे के कुतुब मीनार बनाने में कंट्रीब्यूशन होंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ए, और इल्तुतमिश बी, एंड गयासुद्दीन तुगलक जो है फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी है, और फिरोज शाह तुगलक जो है ऑप्शन डी है। तो आपको पता होगा कि जो ये कुतुब मीनार बना है, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो कुतुब मीनार जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फ्लोर बनाया गया था फ्रेंड्स, ये पहले बार में निर्माण हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था, लेकिन इल्तुतमिश 4th फ्लोर तक कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, शुरुआत किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक बार लाइटनिंग होने से, थंडर स्टॉर्म हुआ था फ्रेंड्स, उसके कारण जो है इसका 4th फ्लोर डैमेज हो गया था, जिसको कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रिपेयर करवाया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 4th और 5th फ्लोर जो अभी आप देख पा रहे हैं ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सिर्फ गयासुद्दीन तुगलक जो है फ्रेंड्स इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप याद रखेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक
सॉरी सॉरी, कैपिटल नहीं फ्रेंड्स, ये होना चाहिए आपके कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ पे डाई हुए थे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा, द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ये डाई का बाद में बता दूंगा मैं आपको। तो ये आप कैपिटल बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक के कहाँ है। ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर एंड डी लखनऊती। तो आप बताइए मुझे फ्रेंड्स, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल था वो कहाँ पे था। तो ये इनके कैपिटल फ्रेंड्स लाहौर में था, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लाहौर और बगल के एरिया जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा ये कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का जो शासन व्यवस्था था उसको देखने के लिए दिया गया था। तो बाद में चल के कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में ही अपना कैपिटल स्थापित करता है, ठीक है। ये भी 41st प्रीलिम्स 1996 एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1990 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सारे सवाल बेहतरीन आपके लिए कलेक्शन लाए गए हैं फ्रेंड्स, तो ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स देख लीजिए, हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई। हाँ, ये क्वेश्चन है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। ये आईएएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स, कभी भी किसी भी स्टेट पीसीएस में ये रिपीट करके पूछा जाता है। सो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फ्रेंड्स, ही वाज ट्रेचियसली stabbed to death by one of his ambitious ruler। उनको उनके गले दबा के उनका मौत कर दिया गया था उनके एम्बिशियस नॉवल के द्वारा। ऑप्शन बी है, ही वाज किल्ड इन अ बैटल विथ ताजुद्दीन इल्दुज रूलर ऑफ गजनी, ठीक है, गजनी के रूलर, हु एंटर्ड इनटू कॉन्टेस्ट विथ हिम ओवर द कैप्चर ऑफ पंजाब। तो ये ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। सी है, ही सस्टेन्ड इंजुरी while besieging the fortress of Kalinjar in Bundelkhand and succumbed to death later, ठीक है। ऑप्शन डी है, he died after fall from his horse while playing चौगान। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यही है आपके। चौगान जो होता है एक फ्रेंड्स अभी मॉडर्न में जैसे पोलो खेला जाता है वैसा एक गेम होता है। तो इसी पोलो खेलते हुए हॉर्स पे से घोड़े पर से गिर जाने के कारण इसका मृत्यु हो जाता है, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज अ कैपिटल ऑफ सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में दिल्ली को अपना राजधानी किसने बनाया था। ये भी फ्रेंड्स आपके यूपीपीसीएस मेंस 2004 और 2012 में देखिए रिपीट किया हुआ सवाल है। बीपीएससी यूकेपीसीएस कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे ये सवाल आने की संभावनाएं बहुत है। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी रजिया सी एंड मुइजुद्दीन घौरी जो है ये आपके ऑप्शन डी है। तो कैपिटल अपना किसने दिल्ली को बनवाया था फ्रेंड्स, तो ये आपके सवाल है और राइट आंसर है फ्रेंड्स आपके इल्तुतमिश, ठीक है। तो लाहौर जो कैपिटल था कुतुबुद्दीन का, वहां से फ्रेंड्स इल्तुतमिश ने अपना नया राजधानी बनाया था दिल्ली को, ठीक है। तो इल्तुतमिश आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इंट्रोड्यूस्ड रेगुलर कॉइन्स एंड डिक्लेयर्ड दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। अभी जस्ट आपको बताया है। तो ऑप्शन ए है नासिरुद्दीन मोहम्मद, इल्तुतमिश बी एंड आराम शाह ऑप्शन सी एंड बलबन है आपके ऑप्शन डी। तो इल्तुतमिश मैंने बता दिया, इसने अपने कैपिटल को दिल्ली बनाया था, ठीक है, दिल्ली को अपने कैपिटल बनाया था इल्तुतमिश। तो आप क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द सल्तनत ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश। अभी जस्ट आपको डिस्कस किया इसलिए इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आपके दिल्ली था फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, दिल्ली इल्तुतमिश का राजधानी था, आप ध्यान रखेंगे। ये भी यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु अमंग्स द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज फर्स्ट टू शिफ्ट हिज कैपिटल टू दिल्ली। आपके फ्रेंड्स आपके बिल्कुल सेम आपके आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली जो था फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश की राजधानी थी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी को घुमा घुमा के देखिए, यूपीपीसीएस 2014 2016, ठीक है। तो प्रीलिम्स मेंस दोनों यूपीपीसीएस में पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली का फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था। ऑप्शन ए है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है रजिया, ऑप्शन डी है बलबन। बट आप कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। बट कहानी ऐसा है कि फ्रेंड्स जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, उसको लाहौर और बाकी के एरिया को दिया गया था
मोहम्मद गौरी के द्वारा। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था फ्रेंड्स, ये स्लेव होने के कारण सिर्फ सिपाह सलाहदार और मलिक के पोस्ट पे काम किया था। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, क्योंकि जो तुर्क के लोग थे, जो खलीफा था, उसने कभी भी इसको सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था। तो नेक्स्ट जो है इल्तुतमिश फ्रेंड्स, इसको सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा के द्वारा दिया गया था, और ये एक सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला है, यानी कि मुस्लिम रूलर जो इंडिया पे रूल करने वाला था, ये इल्तुतमिश था। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी की डिटेल आप फ्रेंड्स थ्योरी वाले पोर्शन में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यूपीपीसी प्रीलिम्स 2016 में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स। हु वाज कॉल्ड स्लेव ऑफ ए स्लेव? तो गुलामों का गुलाम किसे कहा गया फ्रेंड्स? तो मोहम्मद गौरी ए ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन एंड इल्तुतमिश। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? इल्तुतमिश। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर वुमेन रूलर ऑफ मिडावल इंडिया? तो मिडावल इंडिया में फ्रेंड्स आपने कहानी पढ़ा ही होगा। चलिए फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती या नूरजहां। ऑप्शन डी है। तो आपके राइट आंसर पता है आपको फ्रेंड्स, रजिया सुल्तान थी, जो कि 1236 से 1240 तक रूल करती है। बट इसको तुर्कों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता और तुर्कों के द्वारा कंस्पायर करके रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया जाता। तो मिडावल इंडिया में जो फर्स्ट वुमेन रूलर है वो रजिया सुल्तान है, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे कि ड्यूरिंग वुज रीन मंगोल इन्वेडर चंगेज खान केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया? जो फ्रेंड्स किनके शासन काल में चंगेज खान जो मंगोल का रूलर था वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के थ्रू इन्वेट किया था इंडिया पे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश ऑप्शन बी, बलबन ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक आपके ऑप्शन डी है। तो बताइए मुझे राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स। इसकी कहानी क्या है कि फ्रेंड्स इसका चंगेज खान का एक गुलाम था फ्रेंड्स, ठीक है, तो ख्वारिज्म। तो वो क्या हुआ था कि भाग के जो है इंडिया आ गया था, और उस टाइम में इल्तुतमिश जो है इंडिया पे शासन कर रहा था फ्रेंड्स, और वहां पे उसने रिफ्यूजी मांगा था। लेकिन चंगेज खान बहुत ही खूंखार उस टाइम का इन्वेडर था, मतलब आक्रमणकारी था। इसके कारण, इसके डर से इल्तुतमिश का साम्राज्य बहुत डेवलप नहीं हो पाया था। इसी डर से उसने जो उनका भागा हुआ जो फ्यूजिटिव था उसको शरण नहीं दिया था और अपने साम्राज्य को बचा लिया था। अदरवाइज नहीं तो ये चंगेज खान उस समय अगर इंडिया को जीत लेता तो इंडिया का हिस्ट्री ही अलग होता, राइट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इल्तुतमिश उस समय में शासन कर रहा था जब चंगेज खान नॉर्थ फ्रंट इंडिया की तरफ से इन्वेट किया था इंडिया पे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में आप जानने के लिए थ्योरी वाला वीडियो जरूर देख लें फ्रेंड्स। चलिए, Which Sultan of Delhi was contemporary of the Mongol leader चंगेज खान? तो चंगेज खान के कंटेम्प्रेरी कौन था अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। तो आप ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश, रजिया, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर आपका क्या है? इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ही उस समय इंडिया पे शासन कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन हुज रीन मंगोल वर सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो उसी प्रश्न को देखिए फ्रेंड्स, घुमा घुमा के कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री में आपके फैक्ट्स बदल नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, बस एक ही चीज करना है कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना है, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति होती है। सो वी आर ह्यूमन बीइंग, सो वी कांट रिमेंबर ईच एंड एवरी फैक्ट, राइट। सो द राइट वे इज टू रिमेंबर इट और डू मल्टीपल रिवीजन, राइट। सो आप मल्टीपल रिवीजन जरूर करें। ऑप्शन ए है आपके फ्रेंड्स इल्तुतमिश, बलबन ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया है ऑप्शन डी। तो आपको पता है कि उस समय मंगोल जब चंगेज खान ने इंडिया पे आक्रमण किया था तो उस समय इल्तुतमिश यहाँ पे शासन कर रहा था। तो आप इल्तुतमिश याद रखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो द मंगोल अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हुज रीन? ठीक है, देखिए IAS यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2001 में भी ये पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए आपके बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी
मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है आपके इल्तुतमिश फ्रेंड्स। इल्तुतमिश आप याद रखेंगे, इसी के समय में जो चंगेज खां था वो इंडिया पे आक्रमण किया था। और चंगेज खां फ्रेंड्स मंगोल शासक था, ये आप ध्यान रखेंगे, वो मंगोल शासक था, ठीक है, और बहुत पावरफुल शासक था उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खां वाज, यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा हुआ सवाल है। तो कशुल खां, यसुगाई और तेमुचिन या तेमुजिन और ओगारी। तो क्या नाम था फ्रेंड्स? तेमुचिन जो था या तेमुजिन जिसको अदर नाम से आप बोल सकते हैं, यही चंगेज खां का या गेंगिज खां जिसको बोलते हैं उनका ओरिजिनल नाम था, जिसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार, सॉरी, ये भी 45 से 52nd बीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा हुआ सवाल है। तो कौन था फ्रेंड्स जिसको इल्तुतमिश ने फर्स्ट सूबेदार बिहार का नियुक्त किया था? तो एवज, ऑप्शन ए नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी अली मर्दान, ऑप्शन सी एंड मलिक जानी। ये आपके ऑप्शन डी है। तो मलिक जानी, थोड़ा स्पेलिंग आप सही कर लेंगे, ठीक है, मलिक जानी। तो ऑप्शन डी है। तो मलिक जानी को फ्रेंड्स बिहार के सूबेदार अपॉइंट किया था इल्तुतमिश, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे भी कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है सवाल, ठीक है। चलिए, हु वाज बिहाइंड दी थ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम? तो रजिया बेगम मैंने बताया 1236 से ये 1240 रूल की थी, और इसको दी थ्रोन करने में, राजगद्दी हटाने में किसका हाथ था? तो ऑप्शन ए आपके फ्रेंड्स अफगान, ऑप्शन बी मंगोल, ऑप्शन सी तुर्क, ऑप्शन डी अरब। तो मैंने बताया कि तुर्की के सॉरी जो रजब बेगम को हटाने में सबसे बड़ा हाथ था। हाँ, तो तुर्की के जो लोग थे, तुर्की के जो शासक थे, वो फ्रेंड्स मुस्लिम को सॉरी वीमेन को एज ए रूलर एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। इसीलिए रजिया बेगम के अगेंस्ट कॉन्स्पायर करके रजिया बेगम को उसने हटा दिया था, अपने राजगद्दी से हटवा दिया था, ठीक है। तो तुर्क जो थे वो रजिया बेगम को डी थ्रोन करने में उसी का हाथ था, उसके का कॉन्स्पिरेसी था। द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन, ठीक है, बलबन का फुल नाम क्या है फ्रेंड्स? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स में 2004 में पूछा गया सवाल है। जलालुद्दीन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, घियासुद्दीन, ऑप्शन सी एंड कुतुबुद्दीन, ऑप्शन डी। तो कुतुब, ये जो बलबन का नाम था फ्रेंड्स घियासुद्दीन बलबन था, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है, जो कि राजगद्दी पे 1210 में बैठा था, ठीक है, इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज सेड टू हैव फॉलोड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? ये फ्रेंड्स देखिए यूपीपीसीएस मेंस में भी पूछा गया सवाल है। अगर आपने बीपीएससी अभी 2020 का दिया होगा, 2020 का या 2020 के, तो आपको पता होगा कि ब्लड एंड आयरन ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है और ये कभी भी रिपीट किया जा सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम में फ्रेंड्स मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए ऑप्शन ए है फ्रेंड्स इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी एंड ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर आपके फ्रेंड्स बलबन। तो बलबन जो है फ्रेंड्स ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी अपनाया था, जो कि स्लेव डायनेस्टी के बाद बलबन डायनेस्टी का फाउंडेशन डाला था, स्थापित किया था बलबन डायनेस्टी को। तो आप ध्यान रखेंगे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, खून और जो लोहे और खून का नीति जो है वो बलबन है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन एज्यूम्ड द ग्रांड टाइटल ऑफ, कौन सा उपाधि उसने धारण किया था? तो ये आईएएस यानी यूपीएससी प्रीलिम्स 1997 में पूछे गए सवाल है। कई बार वहां से सवाल फ्रेंड्स रिपीट किए जाते हैं स्टेट पीसीएस में, तो याद रखेंगे। ऑप्शन ए है तूतीय हिंद, ऑप्शन बी है कैसरिया हिंद, ऑप्शन सी है जिले इलाही, ऑप्शन डी है दीने इलाही, राइट। तो जिले इलाही है जो फ्रेंड्स ये टाइटल बलबन के द्वारा होल्ड किया गया था। बाकी के तीनों भी टाइटल अलग अलग शासक के द्वारा होल्ड किया गया। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये टाइटल किन किन के द्वारा होल्ड किया गया था, राइट। चलिए आपके आंसर का मुझे आपके कमेंट में मुझे इंतजार रहेगा, जरूर लिखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड फेमस पर्शियन फेस्टिवल नवरोज इन इंडिया, राइट। ये भी प्रीलिम्स आईएएस प्रीलिम्स 1993 में पूछा गया सवाल है। तो बलबन ऑप्शन ए है, इल्तुतमिश ऑप्शन बी है, फिरोज शाह तुगलक फ्रेंड्स ऑप्शन सी है, एंड अलाउद्दीन खिलजी जो है वो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन
डी है। तो राइट आंसर पता होगा फ्रेंड्स कि बलबन जो था फ्रेंड्स, ये नवरोज फेस्टिवल जो पर्सिया में मनाया जाता था उसको इंडिया में सेलिब्रेट करना शुरू किया था। तो बलबन जो था वो नवरोज फेस्टिवल को इंडिया में लाया था, जो कि पारसियों का एक फेस्टिवल होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान कॉल्ड हिमसेल्फ हेल्पर ऑफ खलीफ या खलीफा इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ मॉस्क ऑफ गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ मुक्तेश्वर जो फ्रेंड्स मॉस्क हैं, मस्जिद हैं, उसके वॉल पे किसने अपना इंस्क्रिप्शन में लिखवाया है कि हेल्पफुल ऑफ खलीफा, यानी खलीफा का मदद करने वाला। ये भी यूपी आरओ एग्जाम मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स बलबन, ऑप्शन बी है कैकुबात, ऑप्शन सी है आपके जलालुद्दीन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। ठीक है, तो किस सुल्तान ने ये चीज लिखवाया था कि वो हेल्पर ऑफ खलीफा है? तो ये फ्रेंड्स बलबन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स आपके राइट आंसर है, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर मुझे अपने जो कमेंट्स हैं, सुझाव हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हमेशा MCQ के फॉर्म में अदर बहुत सारे सब्जेक्ट के MCQ दिया जाता है, और करंट में जो भी न्यूज में करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स, वो भी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। तो आप जरूर जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कीजिए और अच्छा कीजिए, और प्रीलिम्स में अपने रिजल्ट होने की प्रोबेबिलिटी को और सिक्योर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।